हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम थोड़ा सा अपना फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं। हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम एवरीडे साइंस, जैसे कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में साइंटिफिक चीज़ें, मतलब हो तो डेली टू डेली बेसिस पे कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ रही हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज ही हैं जिनसे हम मोस्टली डील करते हैं। बट आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एवरीडे साइंस को समझेंगे। वो कुछ भी हो सकती है, वो स्पीकर कैसे चलता है और प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, डिजीज़ कैसे होती हैं, फ़ैन कैसे वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, एवरीथिंग, मतलब सबको साइंटिफिक नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। और इसका पहला टॉपिक जो मैंने आज उठाया है वो डायबिटीज़ को लेकर है, क्योंकि एक बहुत कॉमन बीमारी है जो आमतौर पर हिंदुस्तानियों में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये इट्स नॉट वेरी रिवर्सिबल डिजीज़, मतलब इसको आप ठीक नहीं कर सकते पूरे तरीके से। इसको आप मेंटेन कर सकते हो, वो भी कुछ कुछ फैक्टर्स में, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली होती कैसे है और इसका मेन कारण क्या है। क्या ऐसे लाइफस्टाइल डिसफंक्शंस हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने का खतरा हो जाता है या हो भी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन वेयर द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड बिकेम्स टू हाई बिकॉज द बॉडी कैन नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डज नॉट मेक इंसुलिन इनफ। तो डायबिटीज़ क्या होता है, मधुमेह भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब जैसे हम कुछ भी खाते हैं अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी बनती है ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी सेल्स में जाता है तो वहाँ पर सेल्स में एनर्जी बनती है और हमें अपने डेली टू डेली टास्क करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये जो प्रोसेस होती है सेल्स ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज के बनने के बाद सेल्स में जाना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रोल होता है वो इंसुलिन का होता है। ठीक है, तो इंसुलिन इसमें क्या करता है, इंसुलिन एक चाबी है जो सेल्स का एक तरीके से ताला खोलती है और उसमें ग्लूकोज को एंटर कराती है। इट्स अ जॉब लाइक अ की दैट ओपन्स द डोर ऑफ योर बॉडी सेल्स सो ग्लूकोज कैन एंटर एंड बी यूज्ड एज एनर्जी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है इंसुलिन की, जो कि कहाँ पे बनता है, पैनक्रियाज में। अब ये एक जो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा आपको, इसमें समझते हैं कैसे। तो ये हमारा जो है ये तो हमारा आ गया टाइम आफ्टर ईटिंग, ये हो गया ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम आफ्टर ईटिंग। तो जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल है वो ऐसे रहता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। लेकिन जब भी हम कुछ खाते हैं तो जब हमारी बॉडी में खाना जाता है उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, तो ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमारा लेवल तो ये मेंटेन होना चाहिए। अब जब ब्लड में शुगर इतना चला जाएगा तो क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज होगा पैनक्रियाज से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इंसुलिन रिलीज होगा और ये इसको लाके यहाँ पर जो जितना एक्सेस ब्लड गया है, सॉरी एक्सेस ग्लूकोज गया है ब्लड में, वो यहाँ पर जाएगा और ये की से जो हमारा सेल है इसका ताला खोल देगा। ठीक है, ये यहाँ से ताला खोल देगा, तो जितना भी एक्सेस ये बन गया था हमारे यहाँ, मतलब जो शुगर था हमारे ब्लड में, वो अंदर चला जाएगा। यहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, वो अलग प्रोसेस है, और इससे फिर हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी और हम लोग काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इंसुलिन, ग्लूकोज और सेल की, जो आपस में काम करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इफ़ इंसुलिन डजेंट वर्क वेल, अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो जो शुगर है वो हमारे ब्लड में ही रह जाएगा। मतलब अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये चाबी नहीं बनेगी, और अगर चाबी नहीं बनेगी तो फिर सेल का ताला नहीं खुलेगा, सेल का ताला नहीं खुलेगा तो फिर वो जो ग्लूकोज बना वो हमारे ब्लड में ही रहेगा। उसको कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, इसको डायबिटीज़ कहा जाता है जब हमारा एक्सेस शुगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाए और वो सेल्स तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अब हम नीचे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली इसमें दो तरीके की होती हैं डायबिटीज़। पहला है ऑटो इम्यून कॉज, ये मोस्टली जेनेटिक होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा
इम्यून सिस्टम है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या करती है कि वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ही मतलब उसके एंटी हो जाती है और उनको ही ख़त्म करने लगती है। तो इस केस में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ताला तो खुलेगा ही नहीं ना, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत कम होता है और मोस्टली ये जेनेटिक और इम्यून सिस्टम एरर की वजह से होता है। कम पाया जाता है लेकिन होता है। इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। इसको तो केवल आप रोज़ आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, जब वो सेल्स ही नहीं है, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो टाइप 2 है डायबिटीज़ का, जिसका मेन कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी सेल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स इंसुलिन। अब देखो ये होता क्यों है। अगर आप कुछ भी खाते हो तो जब उससे ग्लूकोज शुगर बनता है, तो ये दिन में कितनी बार होती है प्रोसेस। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितना आप खाते हो उतनी बार ही होती है। तो कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा खाने की और हर आधे पौने घंटे में खाने की, तो उनमें तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी उनकी बारे में कितनी बार ताला खोल बंद हो रहा होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर इंटरेक्ट कर रहा है सेल से, फिर हट रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब सेल इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है। सो पैनक्रियाज बिकम टायर्ड एंड प्रोड्यूस लेस इंसुलिन ओवर टाइम। इसकी वजह से तो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसमें क्या होते हैं कि या तो हम एक्सेस शुगर ले रहे हैं और रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं। रिफाइंड कार्ब्स होते हैं हमारे जैसे कि वाइट ब्रेड हो गई, और कुछ भी प्रोसेस्ड फूड हो गया लाइक चिप्स हो गए, और कुकीज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। मैदा होती है, मोस्टली मैदा सब जगह यूज़ होती है। तो ये रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत कम होती है, मतलब इसमें ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है, लेकिन ये शुगर लेवल बहुत जल्दी राइज करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए खाने में। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझाएंगे तो इसको क्लीन कर लेते हैं। ओबेसिटी, स्पेशली बेली फैट, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। फिर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उनका तो वैसे ही शुगर लेवल बढ़ा ही रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, पुअर स्लीप होता है, कुछ में जेनेटिक्स भी होता है कि एक टाइम के बाद सेल्स खुद ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। सो साइंटिफिकली ग्लूकोज एंटर्स ब्लड। ठीक है। प्रोसेस समझते हैं। पहले ब्लड में आता है, अगर इंसुलिन फेल कर गया उसको सेल्स तक पहुंचाने में, तो ब्लड शुगर राइज हो जाएगी और डायबिटीज़ हो जाएगी। समझ गए। तो अगर जैसे ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है। ये एक स्टेट है जहाँ पर ग्लूकोज ब्लड में है। उसके बाद क्या करता है, ग्लूकोज स्टक इन द ब्लड, मतलब ये डायग्राम का नाम है। उसके बाद पेनक्रियास जाता है, भाई चाबी खोलो सेल को दो शुगर, ताकि सेल अपना एनर्जी बनाए और हम सबको दे। ठीक है। तो अब पेनक्रियास गया और सेल कांट एब्जॉर्ब ग्लूकोज। इसमें क्या होगा कि सेल एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा ग्लूकोज, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। तो फिर वो वापस भेज देगा सारी शुगर और वो ब्लड में ही पड़ी रह जाएगी। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि आपको पेशाब यानी सूसू बहुत जल्दी आने लगता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत जल्दी प्यास लगती है, कांस्टेंट हंगर, बहुत जल्दी भूख लगती रहती है, फटीग, वीकनेस, थकावट बहुत जल्दी महसूस होती है, और थोड़ा सा विजन जो होता है आपको आँखों से ब्लर दिखना चालू हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है। स्लो बाउंड हीलिंग, मतलब अगर कहीं कट फिट छिल गया है तो जो आपका घाव है वो बहुत धीरे धीरे भरेगा। फिर वेट लॉस होता है, टाइप 1 में मोस्टली देखा जाता है। टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स, थोड़ा सुनपन और इनसेंसिटिव फील होने लगता है हैंड्स और फीट में। ये लेटेस्ट स्टेज है। ठीक है। तो जैसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं इस वाले में कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, हाई लेवल, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो हमारा ये वाला ग्राफ कैसा था, ऊपर गया शुगर, नीचे आ गया, तो एक एवरेज मेंटेन हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो ब्लड में शुगर ही शुगर है। कैन डायबिटीज़ बी क्योर्ड, परमानेंटली क्योर्ड? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। टाइप 1 में तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। लेकिन टाइप 2 में ये कंट्रोलेबल होता है। वो हम समझेंगे कैसे। कि सबसे पहले आपको शुगर अवॉइड करना है। देखो अगर आप शुगर डायरेक्टली ही ले रहे हो तो वो आपको अवॉइड करना ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर्स भी नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं और
वो एकदम ब्लड में इतना हाई लेवल ले जाएगा शुगर का, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। वाइट राइस नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वाइट ब्रेड्स अवॉइड करनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक सबसे बुरी तो ये होती है भाई, इन्हें तो पियो ही मत कभी भी। मिठाई अवॉइड करनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी सब आपका रिफाइंड कार्ब्स ही होता है। तो ये भी मैदा जब भी पेट में जाती है तो एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है। क्या हमें ज़्यादा खाना चाहिए? वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए, होल ग्रेन ज़्यादा खाना चाहिए, पंच तंत्र वाली जो एक रोटी बनती है 5 ग्रेन वाली, शायद शायद उसको ये बोलते हैं, वो खानी चाहिए। बीन्स खाने चाहिए, नट्स सीड्स खाने चाहिए प्रोटीन्स के लिए। वैसे तो मैं ये सब अवॉइड कहूँगा, क्योंकि हम थोड़ा क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, तो उसके आगे बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, हमें वो ले लेने चाहिए। उसके बारे में भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हम कैसे ले सकते हैं। फिर हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। एक्सरसाइज सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट जो सही तरीका है शुगर लेवल हमेशा कम रखने का अपनी बॉडी में, वो एक्सरसाइज है। तो 30-45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब आपको बताते ही हैं वैसे। एक्सरसाइज मेक सेल्स मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल, नींद पूरी होनी चाहिए। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत अच्छा है, हमने पिछली वीडियो में देखा था मांडुक्य उपनिषद में कि मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हैं। लेस स्क्रीन टाइम होना चाहिए, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस कम रखना चाहिए। ठीक है, तो डेंजरस क्यों है? क्योंकि विजन लॉस हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो सारी आधी आधी बीमारियां ही शुगर की वजह से होती हैं। किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और नर्व डैमेज हो सकती हैं ब्रेन की, स्लो हीलिंग होगी। तो अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी को स्लो डाउन कर देगा और ख़राब करेगा। वाई डायबिटीज़ इज़ डेंजरस इफ इग्नोर्ड? हाई शुगर डैमेज, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, नर्व्स डिसफंक्शन। दैट्स वाई कंट्रोल इज़ क्रिटिकल। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि क्या है शुगर और कितनी घातक हो सकती है ये बीमारी डायबिटीज़ की। तो इसलिए अवॉइड करें शुगर, हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें जितना हो सके। एटलीस्ट दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए देना बहुत ज़रूरी है। काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबके पास सब काम होते हैं, लेकिन सुबह उठकर 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए। मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोग ये कोशिश करें। और मिलते हैं फिर किसी नई साइंटिफिक वीडियो में विद प्योर एक्सप्लेनेशन ऑफ with scientific explanation of facts. Okay guys, thank you so much. Bye bye.